नमस्कार सभी दोस्तों को। अपने जो लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासें जो बाधित हो रही है उनको अपने कोर्स को आगे पढ़ाने के लिए अपने जो कोर्स अपनी जो किताबें सिलेबस छूट रहा था वहाँ से अपन आगे पढ़ेंगे। यानी कि जो चैप्टर अपना छूट गया था उससे अपन आगे पढ़ेंगे। यानी कि जो अपना चैप्टर छूट रहा था ना उसको अपन आगे इसी में पढ़ेंगे और इसी का आप वीडियो को देखते रहें। हम आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे और उनको द्वारा आप अपना ना अध्ययन करते रहना है। तो अपना जो पहला चैप्टर छूट गया था यानी कि विद्युत का उत्पादन, किसका? विद्युत शक्ति का उत्पादन, विद्युत शक्ति उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी कि विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, यानी कि इसके बारे में अपन को जानना है, विद्युत के उत्पादन के बारे में। तो हम इसके सबसे पहले अपन इसके परिचय की बात करते हैं। यानी कि विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है, यानी कि विद्युत क्या है, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे इसका? इंट्रोडक्शन। यानी कि विद्युत, आप सबको पता है कि विद्युत का यानी कि इस जीवन में विद्युत का इतना महत्व हो गया है कि अपन को एक पल भी क्या नहीं हो रहा है इससे विद्युत के बगैर, यानी कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अपन नहीं रह सकते। यानी कि हर क्षेत्र में पानी से लेकर हवा वगैरह, लिफ्ट वगैरह, सिनेमा वगैरह में विद्युत की आवश्यकता है और डेली, ऐसा नहीं है एक पल के लिए भी अपन विद्युत से ये नहीं है। इसलिए विद्युत का अपने जो परिचय की बात आती है वो यही है कि विद्युत अपन सब जानते हैं कि विद्युत ऐसी चीज़ें जिससे आज हर काम संभव है, बिना विद्युत के कोई भी काम संभव नहीं है। यानी कि बिना विद्युत के कोई काम में नहीं हो रहा है। तो अपन को विद्युत के बारे में यानी कि विद्युत शक्ति का उत्पादन कैसे किया जाता है इसके बारे में अपन को जानना है। विद्युत एक ऐसी चीज़ है, विद्युत क्या है? एक ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन में हर काम को आसान बना दिया है। इसने क्या बना दिया है? हर काम को एक तरह से आसान। यानी कि 10 आदमियों का काम एक मशीन कर सकती है और वो भी कुछ ही मिनटों में। वो सब किसके कारण संभव हो पाया है? एक विद्युत के कारण। किसके कारण हुआ है? विद्युत के कारण। यानी कि विद्युत के कारण ये क्या हुआ है? संभव हो पाया है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यानी कि विद्युत के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। यानी कि विद्युत, अब अपन इसके अंदर विद्युत के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि विद्युत के कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे अपन को विद्युत उत्पादन करते हैं, यानी कि विद्युत का क्या करते हैं? उत्पादन। तो उन स्रोतों के बारे में जानते हैं अपन। क्या करते हैं? उन स्रोतों के बारे में जानते हैं। यानी कि ऊर्जा के स्रोत, उनको क्या बोलते हैं? ऊर्जा के स्रोत। किसके स्रोत? ऊर्जा स्रोत। अब इन ऊर्जा स्रोतों को दो प्रकार से, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से बांटा गया है ऊर्जा के स्रोतों, यानी विद्युत उत्पादन के जो स्रोत हैं उनको कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो अपन उन दोनों प्रकारों के बारे में यहाँ से जानते हैं कि वो कौन कौन से। जो पहला जो प्रकार है अपना वो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कौन से? ऊर्जा स्रोत। दूसरा है अपारंपरिक। दूसरा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब इनकी पारंपरिक यदि इनको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और इनको नॉन कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स।
अब इसके अंदर आते हैं अपना जैसे कोयला, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या आता है? कोयला। हाँ, इन स्रोत यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पहला जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ये वो स्रोत है जो पृथ्वी पर खत्म होने वाले, क्या है? खत्म या खत्म होने की उस पे कगार पर है, यानी कि खत्म होने सकते हैं, यानी कि इनका ज्यादा ये नहीं है। यानी कि कोयला, लकड़ी, क्या? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल। अगला आता है अपना इसमें जल, क्या है? जल। और दूसरा है इसमें नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। यानी कि ये वो स्रोत हैं जो अपने पृथ्वी पर क्या होंगे? खत्म होने वाले हैं या खत्म हो सकते हैं, कभी भी भविष्य में ये क्या होने वाले हैं? खत्म। लेकिन अपारंपरिक वो स्रोत हैं जो अपने कभी भी खत्म नहीं होंगे या उनकी कोई नहीं है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश। अब इस चीज को तो आप सब लोग जानते हो कि ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद में पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। यानी कि पवन ऊर्जा भी कभी क्या नहीं हो सकती? खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूमि वाली ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। यानी कि ये वो स्रोत है जो खत्म होने वाले नहीं है यानी कि इनका कभी भी क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होंगे, जबकि ये वो स्रोत हैं जो क्या हो जाएंगे? समाप्त। यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत खत्म होने वाले स्रोत कहलाएंगे और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या कहलाएंगे? खत्म नहीं होने वाले स्रोत अपने यहाँ इस क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे। अब इनके बारे में अपने जान लिया कि कौन से पारंपरिक और पारंपरिक है। अब अपने जानेंगे यानी कि विद्युत उत्पादन की कौन सी विधियां हैं, यानी विद्युत उत्पादन की विधियां हैं, जो 5 प्रकार की विधियां हैं। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की विधियां हैं विद्युत उत्पादन की। क्या है? विद्युत उत्पादन की विधियां कितने प्रकार की है? 5। यानी कि अपन बात करेंगे विद्युत उत्पादन की विधियां यानी कि मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसमें कितनी विधियां हैं अपने पास? 5 की। जो सबसे पहली विधि है वो तापीय शक्ति संयंत्र। कौन सा संयंत्र? तापीय शक्ति संयंत्र। उसके बाद में अपना जल शक्ति संयंत्र। उसके बाद में अपना यहाँ पर नाभिकीय शक्ति संयंत्र। एक है अपना यहाँ पर डीजल शक्ति संयंत्र। एक है अपना पवन शक्ति संयंत्र। ये अपने यहां पर शक्ति संयंत्र है। अब इनके अंदर जो सबसे ज्यादा अपने भारत में जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है तापीय शक्ति यंत्र का। अब इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलेंगे थर्मल। कौन सा?
थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलेंगे? थर्मल पावर प्लांट, यानी कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है अपने, किसका हो रहा है? तापीय शक्ति संयंत्र का। यानी कि कितना हो रहा है? 69%। कितना? 69% कितना हो रहा है इसका भारत में। और इनको संचालन कौन करता है? एनटीपीसी। कौन सी करती है? एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या करती है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन अपना इनका क्या करती है? संगति है। यानी अब आप बोल रहे हो शक्ति संयंत्र किसे कहते हैं? क्या? शक्ति संयंत्र किसे? जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? शक्ति संयंत्र अपने इसमें बोलेंगे। अब अपना जो अगला वीडियो आएगा ना, अपन उसमें पढ़ेंगे तापीय शक्ति संयंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपने? तापीय शक्ति संयंत्र के बारे में। फिर इनका अध्ययन से अलग अलग से क्या करेंगे अपन? अलग। तो पहला कौन पढ़ेंगे अपन? तापीय शक्ति संयंत्र के, यानी कि अगला वीडियो तापीय संयंत्र के ऊपर आएगा। किसके ऊपर? तापीय शक्ति संयंत्र के ऊपर आएगा। ठीक है।